जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आज की वैकेंसी एक सरकारी बैंक की तरफ से आई है। सबसे अच्छी बात है कि एक राज्य में नहीं, काफ़ी सारे राज्यों में वैकेंसी आई है और एग्ज़ाम सेंटर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर बच्चे को अपने राज्य में यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है। सबसे खास बात कि सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, 1 लाख पर मंथ। तो अगर आप इस सरकारी नौकरी को लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को एकदम एंड तक ध्यान से देखना। वैकेंसी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। और अब चलिए वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गवर्नमेंट बैंक का नाम बताता हूं जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक और ये आपका कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मई। तो ज़्यादा टाइम आप पे नहीं बचा है, 31 मई तक आपको ये फॉर्म भर देना होगा। टोटल पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो 400 सीटें यहाँ पे आ रखी है। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो सर अभी एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, ये आपको बाद में बताएंगे। हालांकि एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो ना तो एग्ज़ाम डेट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा आप पे मेल आ जाएगा, आप पे मैसेज आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JMGS 1। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल फुल फॉर्म बता दी है। और क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र ग्रेजुएशन, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ भी आपसे नहीं मांगा। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आप खुद देख सकते हो 48,480 सिर्फ आपका बेसिक पे है, वो भी स्टार्टिंग में। और अभी तो इसमें HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो सब कुछ मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है ना वो 95,000 से लेके 1 लाख पर मंथ के बीच में रहने वाली है। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, इतनी सैलरी आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। वैसे एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखोगे कि नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स। अब काफ़ी बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है ना कि स्टार्टिंग के 2 साल आपको काम करना ही पड़ेगा, इस दौरान आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप स्टार्टिंग के 2 साल में सरकारी नौकरी को छोड़ देते हो ना तो आपको कुछ पैसे भरने पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं बॉन्ड। वैसे मैं जानता हूँ इसकी नौबत आपको नहीं आने वाली, आप सरकारी नौकरी क्यों ही छोड़ोगे, और वो भी 1 लाख पर मंथ वाली। तो बिल्कुल चिंता मत करना, इसका मतलब प्रोबेशन पीरियड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता, ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एज काउंट कब से होगी। देखो, एज आपकी काउंट होगी 1 मई से, यानी कि आपको ये देखना है कि 1 मई को आपकी एज कितनी थी। अगर 1 मई को आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे रिजर्व कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी SC ST वाले 35 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये अप्लाई कर सकते हैं 33 ईयर्स तक। ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10 ईयर का मिलता है, तो PWD वाले अप्लाई कर पाएंगे 40 ईयर्स तक। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप भी अप्लाई कर पाओगे 35 ईयर तक। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कितना किसको मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि वो 1 लाख की सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन पे फोकस करना है, पैसों पे नहीं।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा 4 ऑप्शन में से उस पर आपको टिक करना होता है, इसे ही हम कहते हैं सीबीटी। तो अगर इसके एग्जाम की बात करें तो टोटल 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो। और टाइमिंग की बात करूं तो 3 घंटे यानी 180 मिनट के अंदर आपको 140 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आराम से आप इतना कर सकते हो, टाइम आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। बाकी चलिए मैं आपको इसका डिटेल में सिलेबस बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वैसे मैं बता दूं, ऐसा आप खुद भी देख सकते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और सीधा जाना आप पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आपको इसका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे हमें एग्जाम पैटर्न बताया हुआ है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से और ये 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स का। ऐसे ही दूसरे 40 क्वेश्चन होंगे जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से, एंड ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही होने वाले हैं और टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। देन नेक्स्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, एंड इसका जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के, एंड टाइम भी 60 मिनट्स का आपको मिलने वाला है। एंड सबसे लास्ट इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 40 और 40 आपके मार्क्स होंगे, एंड टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। तो ओवरऑल यहाँ पे 140 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम मिलता है 3 घंटे का। और जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे, तो आसानी से आपको क्वेश्चन भी समझ यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मराठी आनी चाहिए, मैं मराठी बोल लूँ पढ़ लूँ तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो। एंड उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू कोई हार्ड नहीं होने वाला। इंटरव्यू में बेसिकली वो बैंक से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। कंप्यूटर में तो आप MS ऑफिस कवर कर लेना बहुत है, और बैंक के बारे में आप पढ़ लेना, खासकर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। एंड अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर देते हो देन ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि जो मार्क्स है ना वो सिर्फ एग्ज़ाम और इंटरव्यू के काउंट होंगे। 80% मार्क्स आपके एग्ज़ाम के देखे जाएंगे और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के देखे जाएंगे। लैंग्वेज टेस्ट आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। क्लियर। और बाकी अगर इस गवर्नमेंट जॉब की कोई मुझे बेस्ट बुक मिलेगी तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, उसे परचेज करके आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखो फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल OBC और EWS की है 850 रुपये, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 175। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर आपकी फ़ीस डिपेंड करेगी और फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है जैसे कि आप नॉर्मली करते हो। तो चलो अब मैं आपको अप्लाई करना यहाँ पे सिखा देता हूँ ताकि एटलीस्ट फॉर्म भरवाने के पैसे तो आपको ना देने पड़े। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। ठीक है, उस अप्लाई लिंक पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है चलिए वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपके सामने लिखा है दिस वेबसाइट इज़ वेबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रोटेट कर देना है तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकता हूँ, डिटेल्स दे सकता हूँ। प्रीव्यू में आपको चेक करना होता है कि सारी डिटेल्स आप जो भरते आए हो वो सही है कि नहीं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं और सबसे लास्ट में फ़ीस की पेमेंट। तो जब आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको रजिस्टर करने के बाद मिल जाता है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो। देन ये सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है और आप लॉगिन हो जाओगे।
और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो चूज़ करोगे वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा और जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे वही आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो एग्ज़ाम सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबको अपने अपने राज्य में मिलेगा। और जहाँ तक बात है जॉब लोकेशन की, तो स्क्रीन पे अभी आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, इन सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आ रखी है और आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। बस इतना ध्यान रखना कि सिर्फ एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, सीटें भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। वैसे भी मिल के तैयारी करोगे ना तो उसका मज़ा ही अलग है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और तभी तो रोज़ाना 2 गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ला पाता हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।